हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन अब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 31 टू 60 तक क्वेश्चन। जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट 5th कवर कर रहे हैं, जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, चाहे वो डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, सारे जहाँ भी आपका अगर लिटरेचर का पोर्शन आता है तो उन सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु इज एसोसिएटेड विद द पोइम होम ब्यूरियल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो होम ब्यूरियल नाम की जो पोइम है तो किसकी है ये टॉमस हार्डी की है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, या फिर वॉल्ट पिटमैन की है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, ये जो होम ब्यूरियल नाम की जो पोइम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, होम ब्यूरियल किसकी पोइम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर टी एस इलियट गॉट द सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटेन। यानी कह रहे हैं कि जो टी एस इलियट हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन ये बाद में ये इंग्लैंड आ गए थे, ब्रिटेन आ गए थे। तो इन्होंने सिटीजनशिप जो है ब्रिटेन की वो कब ली थी? 1915 में, 1923 में, 1927 या फिर 1930। तो अगर फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 32 में, तो इन्होंने पूरी तरीके से जो ब्रिटेन की सिटीजनशिप है वो 1927 में ली थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हमारा सी वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो टी एस इलियट ने ब्रिटेन की सिटीजनशिप 1927 में ली थी। तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ईयर टी एस इलियट फर्स्ट वाइफ डाइड। कह रहा है कि टी एस इलियट जो थे, इनकी जो पहली वाइफ थी वो कब डाइड हुई? तो 1945, 1946, 1947, 1948। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, टी एस इलियट की जो फर्स्ट वाइफ थी वो कब डाइड हुई थी? तो वो डाइड हुई थी 1947 में। ठीक है, तो 1947 में टी एस इलियट की वाइफ डाइड हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टी एस इलियट कंप्लीटेड हिज डॉक्टरल थीसिस ऑन द फिलोसफी ऑफ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो टी एस इलियट हैं, इन्होंने अपनी डॉक्टरल जो थीसिस थी वो कंप्लीट की थी एक फिलोसफी में। तो ये किसके ऊपर इन्होंने फिलोसफी जो की है, थीसिस कंप्लीट की थी? बुद्धा के ऊपर, या फिर ई एच ब्रैडली के ऊपर, या फिर एशी ब्रैडली के ऊपर, या फिर शंकर के ऊपर? तो यहाँ पर फ्रेंड अगर 34 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने किसके ऊपर थीसिस कंप्लीट की थी? तो इन्होंने जो ई एच ब्रैडली हैं, इनके ऊपर इन्होंने थीसिस कंप्लीट की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिटिकल मैगजीन द क्राइटेरियन अपीयर्ड इन। तो जो क्रिटिकल मैगजीन है ये भी टी एस रिलेटेड की ही है। तो ये कब आई थी? 1920, 1922, 1924, 1925। तो यहाँ पर अगर हम 35 में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 1922 में आई थी। ठीक है, तो क्रिटिकल मैगजीन जो है क्राइटेरियन अपीयर्ड किस में? 1922। और 1922 में ही क्या आया था? बेस्ट लैंड आया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर टी एस इलियट डिड द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो किस साल टी एस इलियट को ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था? 1927, 1936, 1946, 1948। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो 36 का जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारा क्वेश्चन है, यानी जो इनको ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था तो 1948 में मिला था। ठीक है, और 1948 में ही इनको क्या मिला था? इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आप ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 1948 में ही इनको ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, और 1948 में ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन द रिवेंज। रिवेंज नाम की जो प्ले है, ठीक है, या कोई पोइम है, जो किसने लिखा हुआ है? फ्रांसिस बेकन, या फिर टेनिसन, या फिर टॉमस हार्डी, या फिर बोथ एंड वी। तो देखिए, द रिवेंज नाम का ये क्या है? एक ऐसे है। तो ये किसने लिखा हुआ है? तो अगर यहाँ पर हम रिवेंज नाम का जो ऐसे है किसने लिखा हुआ है तो बात करें तो यहाँ पर देखिए, फ्रांसिस बेकन ने क्या लिखा हुआ है? रिवेंज नाम का एक ऐसे है, तो फ्रांसिस बेकन ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 37 में क्या हो जाएगा? हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु हैज रिटन द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। तो यहाँ पर बताना है कि डिफेंस ऑफ लखनऊ ये किसने लिखा हुआ है। कमला दास ने लिखा हुआ है, ऋषि मिजेकल ने लिखा हुआ है, टेनिसन ने लिखा हुआ है, ब्राउनी ने लिखा हुआ है। तो 38 नंबर में बात करें कि डिफेंस ऑफ लखनऊ ये टेनिसन ने लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखा हुआ है, टेनिसन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु हैज रिटन द पोइम द पोइट्स सॉन्ग। तो यहाँ पर एक पोइम है द पोइट्स सॉन्ग, ये किसने लिखा हुआ है। ब्राउनिंग ने लिखा हुआ है, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या फिर डॉक्टर जॉनसन। तो 39 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए ये टेनिसन की पोइम है द पोइट्स सॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, टेनिसन द पोइट्स सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टेनिसन्स द पासिंग ऑफ आर्थर कंटेंस, यानी जो टेनिसन की पासिंग ऑफ आर्थर है, तो ये लाइन पूछ रहा है कि कितनी लाइंस उसमें हैं। 465 वर्सेस लाइन्स हैं, या फिर 469 वर्सेस लाइन्स हैं, 475 वर्सेस लाइन्स हैं, या फिर नन ऑफ दीज हैं। तो 40 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो कितनी इसमें लाइन है, तो उसमें 469 लाइन्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 469 वर्सेस लाइन है किसमें, द पासिंग ऑफ आर्थर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द बिगिनिंग लाइन ऑफ द पासिंग ऑफ आर्थर। पासिंग ऑफ आर्थर की बिगिनिंग लाइन हमारे यहाँ पर पूछ रहा है, तो क्या है बताना है। द स्टोरी विच द बोल्ड सर वेडिवर फर्स्ट मेड एंड लेटेस्ट लेफ्ट ऑफ ऑल द नाइट्स, या फिर वट इन हिज वीज विद मेन आई फाइंड हिम नॉट, आई बेग्ड हिज वॉज एंड नाउ आई पास एंड डाई, old nights and over them the sea winds sang, still chill with flakes of foam। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम तीन ही ऑप्शन में बात करें तो देखिए जो पासिंग ऑफ आर्थर की जो बिगनिंग लाइन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। दैट स्टोरी विच द वर्ल्ड सर वेडिवर फर्स्ट मेड एंड लेटेस्ट लेफ्ट ऑफ ऑल द नाइट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइम विच कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेंजा। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी पोइम है जिसमें ये लाइनें आती हैं। ये वाला स्टेंजा है, ट्वेलाइट एंड इवनिंग वेल एंड आफ्टर दैट द डार्क एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। तो ये बताना है किसकी लाइन है, ये डिफेंस ऑफ लखनऊ की है, क्रॉसिंग द वार की है, ब्रेक एंड ब्रेक ब्रेक की है, द प्रिंसेस की है। तो ये भी फ्रेंड ये मान के चलिएगा ये टेनिसन की ही पोइम है। तो बताना है 42 की ये कौन सी स्टेंजा मतलब कौन सी पोइम की स्टेंजा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हिंट मिल रहा है वेन, कह रहा है एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल, यानी यहाँ पर कह रहा है कि हो सकता है कि कोई भी दुख ना हो फेयरवेल के समय, वेन आई एम्बार्क जब हम यहाँ से जुदा हों। तो यहाँ पर देखिए ये किसकी है, ये जो पोइट है टेनिसन है वो खुद की बात कर रहा है। तो क्रॉसिंग द बार की यानी खुद ही जो पोइम लिखी है उन्होंने खुद के ऊपर, द क्रॉसिंग बार के जो उसमें ये बात करता है, तो क्रॉसिंग बार का ये स्टेंजा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइम विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पर हमें बताना है फिर से कि कौन से पोइम में ये लाइन आई है। कम माई फ्रेंड्स इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ नेवर वर्ड। वो ये कहता है, तो देखिए कि आओ मेरे दोस्तों अभी कोई भी देरी नहीं हुई है इस संसार को खोजने में। तो यानी एक नए संसार को खोजने में अभी देर नहीं हुई है। तो किसकी पोइम में ये कौन सी पोइम की लाइन है, क्रॉसिंग द बार, यूलिसेस, मॉर्टेडी ऑर्थर, द लॉटस ईटर्स। तो यहाँ पर 43 की बात करें तो ये देखिए यूलिसेस की की बात करता है, यानी यूलिसेस की ये लाइनें हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो यूलिसेस क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है किसका, टेनिसन का। तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर टेनिसन्स इन मेमोरियम पब्लिश्ड। इन मेमोरियम क्या है, ये टेनिसन की पोइम है। तो बताना है ये कब पब्लिश हुई थी। ठीक है, वैसे तो एलगी है, ये एलगी है। तो बताना है कब आई थी, 1942, 1947, 1850 या फिर 1855। तो यहाँ पर देखना है 44 नंबर में, तो इन मेमोरियम कब आई थी। तो ये आई थी
45 की अगर बात 44 की बात करें तो ये आई थी 1850 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा 1850, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि द डिफेंस ऑफ लखनऊ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो डिफेंस ऑफ लखनऊ है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हीरोइक बैलेड का है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का है, ड्रामेटिक लिरिक का है, या फिर ओड का है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो टेनिसन का डिफेंस ऑफ लखनऊ है ये किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए इसका जेंडा पूछ रहा है क्या है, तो 45 नंबर में बात करें तो ये हीरोइक बैलेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस ऑफ लखनऊ एक हीरोइक बैलेड है, तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वीन मेब इज रिटन इन, जो क्वीन मेब है ये भी टेनिसन की पोइम है, ये किस में लिखी गई है, 6 कैंटोस में लिखी गई है, 7 कैंटोस में लिखी गई है, 8 कैंटोस में लिखी गई है, या फिर 9 कैंटोस में लिखी गई है। तो 46 में बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर देखिए तो जो 46 का जो करेक्ट आंसर है ये 9 कैंटोस में लिखी गई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। क्वीन मैप जो है वो 9 कैंटोस में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द राइट ऑप्शन द कंटेक्स्ट ऑफ आई हेयर अमेरिका सिंगिंग। तो यहाँ पर कह रहा है कि चूज द राइट ऑप्शन टू कंटेक्स्ट ऑफ आई हेयर अमेरिका सिंगिंग। तो इट इज अ पोइम ऑफ 9 लाइन्स, ये 9 लाइन की पोइम है, या फिर इट इज अ पोइम ऑफ 11 लाइन, ये 11 लाइन की पोइम है, इट इज अ पोइम ऑफ 13 लाइन्स, या फिर 13 लाइन की पोइम है, इट इज पोइम ऑफ 14 लाइन्स, या 14 लाइन्स की पोइम है। तो आई हियर अमेरिका सिंगिंग ये कितने लाइन की पोइम है तो बताना है। तो 46 में बात करें तो देखिए ये कितने लाइन की पोइम है, ये 11 लाइन्स की पोइम है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ पोइम ऑफ 11 लाइन्स, तो वी वाला करेक्ट आंसर यहाँ सॉरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वॉल्ट विटमेंस द वुंड ड्रेसर वाज फर्स्ट पब्लिश इन। तो जो वुंड ड्रेसर है ये कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, 1855, 1860, 1865, 1870। तो ये देखिए 48 नंबर की बात करें तो ये 1865 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर बताना है कि ये लाइन किसने लिखी हुई है। वर्ड्स मेक न्यू पोएम्स, थिंकर्स न्यू स्कूल्स, स्टेटमेंट्स न्यू सिस्टम, क्रिटिक न्यू रूल्स, ऑल थिंग्स बिगिन अगेन। तो ये किसकी लाइन है, गर्ल्सवर्दी की हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं, टेनिसन की हैं, या फिर जॉनसन की हैं। तो वर्ड्स मेक अ न्यू पोएम, थिंकर्स न्यू स्कूल, स्टेटमेंट्स न्यू सिस्टम, क्रिटिक न्यू रूल्स। तो बताना है तो 49 नंबर की जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें किसकी है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की ही पोइम है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला, जो बी वाला करेक्ट आंसर है हमारा मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इब्सन्स अडोल्स हाउस पब्लिश्ड इन, यानी जो इब्सन है उनका अडोल्स हाउस जो है वो कब पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर हमें बताना है 50 नंबर में जो क्वेश्चन हमारा क्या राइट होगा। तो 1875, 1879। तो दो ही ऑप्शन में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 1879 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टर हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें करेक्टर का नाम बताना है कि ये लाइन कौन बोलता है। इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट स्पीक देन टू मी। तो यहाँ पर बताना है कि ये लाइन कौन बोलता है, मैकबेथ बोलता है, बेंक्यो बोलता है, लेडी ऑफ मैकबेथ बोलता है, या फिर मालकॉम बोलता है। तो ये तो जाहिर हो गया है, तो ये लाइन किसकी है, ये जो शेक्सपियर का जो कोविड सॉरी जो ट्रेजेडी है, ठीक है, मैकबेथ उसकी लाइन है, लेकिन उसमें कौन ये बोलता है। तो 51 नंबर की बात करें तो ये देखिए वेंकू बोलता है। ठीक है, कौन बोलता है, वेंकू बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। क्या लाइन है, इफ़ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट स्पीक देन टू मी। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि देयर इज नन बट ही whose being I do fear, and under him my genius is rebuked as it is said. Mark Antony's was Caesar. Identify the character for whom the words he and him are used. तो यहाँ पर देखिए मार्क एंटोनीज वाज सीजर, तो ये भी लाइन है किसकी, ये भी लाइन है मैकबेथ की। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही एंड हिम जो है ये किसके लिए यूज किया गया है, ये मैकबेथ के लिए यूज किया गया है, बैंकों के लिए, बैंक डंकन के लिए, या फिर मालकम के लिए। तो यहाँ पर 52 की बात करें तो यहाँ पर देखिए बैंकों के लिए ही ये यूज किया गया है। क्या कह रहा है कि माई जीनियस इज रिब्यूक्ड एज इट इज सेड, मार्क एंटोनी वाज सीजर। यहाँ पर बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्टर फॉर होम द वर्ड्स ही एंड हिम आर यूज। तो यहाँ है देखिए, ही यहाँ पर है और हिम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बैंक्यो है, तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कमला दास रिसीव द कैंट अवार्ड। तो कमला दास ने कैंट अवार्ड उनको कब मिला था, 1989, 1998, 1999, 2001। तो 53 की बात करें तो उनको कैंट अवार्ड कब मिला था कमला दास को, तो ये मिला था उनको 1999 में, और 1999 में ही इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी जो कमला दास है इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए लिटरेचर में, तो कब किया गया था, 1982, 1983, 1984, 1985। तो 54 की बात करें तो इनको किया गया था 1984 में, लेकिन मिला नहीं था, तो सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चार्ल्स लैम्स मदर। चार्ल्स लैम्स की माँ का नाम क्या था, जैन फील्ड था, एलिजाबेथन फील्ड था, कैथरीन फील्ड था, या फिर ग्रेगोरी फील्ड था। तो यहाँ पर हमें बताना है चार्ल्स लैम्प की मदर का नाम। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो एलिजाबेथन एलिजाबेथ फील्ड था। तो जिनको इनकी जो वाइफ थी मैरी लैम्प्स, उन्होंने इनको स्टेप कर दिया था, चाकू मार दिया था, और क्योंकि वो भी मेड थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द राइटर ऑफ सैटर्न एंड सर्च ऑफ अ वाइफ। कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ सैटर्न इन सर्च ऑफ अ वाइफ, यानी सैटर्न जो है अपनी वाइफ की तलाश में होता है, ये किसका वर्क है, पीबी शैली का, ब्लेक का, चार्ल्स लैम का, नन ऑफ दीज। तो 56 में करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए ये किसका वर्क है, ये ब्लेक का वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पोइट वंस रेफर टू एन ओल्ड मैन एज अ टेटर्ड कोट अपॉन स्टिक, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है कि पोइट एक बार रेफर करता है कि अ टेटर्ड कोट अपॉन स्टिक, यानी एक टेटर्ड कोट अपॉन स्टिक। तो यानी टेटर्ड कोट को यहाँ पर बताया गया है किस चीज, पूरी चीज को, यानी एक ओल्ड मैन को टेटर्ड कोट बता दिया गया है। तो मेटोनमी है, सरकाजम है, सिमली है, या फिर मेटाफर है। तो 57 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये मेटाफर है, यानी किसी को कुछ चीज़ बता देना, कि कोई चीज़ किसी से कंपेयर कर देना। तो यहाँ पर टेटर्ड कोड को एक स्टिक से कंपेयर किया गया है, तो यानी तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि द फेमस एल्गी रग्बी चैपल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। तो जो फेमस एल्गी है रग्बी चैपल मैथ्यू आर्नोल्ड की है, किसके ऊपर लिखी गई है, गेटे के ऊपर लिखी गई है, एच क्लॉफ के ऊपर लिखी गई है, कॉलेज के ऊपर लिखी गई है, थॉमस अर्नोल्ड के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता ही डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड है। तो 58 की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए थॉमस अर्नोल्ड के ऊपर ही लिखी गई है, यानी उन्होंने अपने पिता के ऊपर लिखी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर्स हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ सॉन्ग ऑफ बेन। सॉन्ग ऑफ बेन से, यानी जो सॉन्ग ऑफ बेन है, यानी बेन कौन है, बेन जॉनसन। तो यहाँ पर जो राइटर थे वो सन्स ऑफ बेन, यानी जो बेन जॉनसन को फॉलो करने वाले वो अपने आप को सन्स ऑफ बेन कहलाते थे। तो इसमें कौन सा राइटर नहीं है, तो रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस,
जॉन सकलिंग, थॉमस नेस। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 59 नंबर में तो देखिए थॉमस नेस नहीं है, क्योंकि थॉमस नेस किसके हैं, ये देखिए ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, ठीक है, उस ग्रुप के ये विट हैं। तो डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। बाकी तीनों लोग ये सन्स ऑफ बेन कहलाते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो ये बात किसने बोली है मिल्टन के बारे में, तो बताना है यहाँ पर किसने बोली है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो अर्नोल्ड हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, इलियट हैं, टेनिसन हैं। तो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो ये टेनिसन ने बोला है। किसके बारे में, ये मिल्टन साहब के बारे में बोला है। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज के वीडियो में हमने कवर किए हैं 30 क्वेश्चन, 31 to 60। तो ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।